जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टॉप एग्जाम क्लासेस पर। मैं आशा करता हूं आप सभी एकदम स्वस्थ और अच्छे होंगे। मैं आपके लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट 12 लेकर के आया हूं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन है, बया का घोंसला उपन्यास के लेखक हैं। तो इसके लेखक हैं डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल। इनके अन्य उपन्यास भी हैं, काले फूल का पौधा, बड़ी चंपा छोटी चंपा, सांप, मन वृंदावन, प्रेम अपवित्र नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा ग्रंथ केशव का नहीं है। तो केशव द्वारा लिखे गए ग्रंथ निम्न है: कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, वीर सिंह चरित, विज्ञान गीता और जहांगीर रस चंद्रिका। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, भाषा भूषण केशव का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ग्रंथ कालिदास का प्रणीत है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मालविकाग्निमित्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 नंबर, आपका बंटी उपन्यास की लेखिका हैं। तो इस उपन्यास की लेखिका है मन्नू भंडारी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्रुव स्वामिनी नाटक की रचना किसने की। तो ध्रुव स्वामिनी नाटक की रचना की जयशंकर प्रसाद ने। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही युग्म का चयन कीजिए। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, भगवत सरल उपाध्याय विलायत यात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक हिंदी कहानी का आरंभ सरस्वती पत्रिका के सन 1900 ईस्वी में प्रकाशित अंक की किस कहानी से माना जाता है। तो ये माना जाता है इंदुमती कहानी से। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिव शंभू के चिट्ठी के लेखक हैं। तो शिव शंभू के चिट्ठी के लेखक हैं बाल मुकुंद गुप्त। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई कविता के प्रवर्तक थे। तो नई कविता के प्रवर्तक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मालती माधव के रचनाकार हैं। तो मालती माधव के रचनाकार भवभूति हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिशुपाल वध के रचनाकार का नाम है। तो शिशुपाल वध के रचनाकार का नाम है माघ। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भवभूत की रचना का नाम है। तो भवभूत की रचना का नाम है उत्तर रामचरितम। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुलसी आधुनिक वातायन पुस्तक के लेखक हैं। तो ये हैं अशोक वाजपेयी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मारेश मोही कुठाव एवं कछुआ धर्म निबंध के लेखक हैं। तो ये हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी की प्रसिद्ध कहानी कसाईवाड़ा के लेखक हैं। तो कसाईवाड़ा के लेखक हैं शिव मूर्ति। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंगलेश डवराल की रचना है। तो सुदामा पांडे का प्रजातंत्र एवं कल सुनना मुझे धूमिल की काव्य कृतियां हैं। सुनो कारीगर का से कबूतर उदय की प्रकाश काव्य कृतियां हैं। पहाड़ पर लालटेन मंगलेश डलावर की समकालीन रचना है। तो इसका ऑप्शन नंबर वी सही हो जाएगा, पहाड़ पर लालटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविता की तीसरी आंख के रचनाकार हैं। तो कविता की तीसरी आंख के रचनाकार हैं प्रभाकर श्रोत्रिय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18 नंबर, प्रेम वाटिका नामक ग्रंथ रचित है। किसके द्वारा रचित है। तो ये है रसखान द्वारा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अज्ञेय की रचना है। तो अज्ञेय की रचना है हरी घास पर क्षण भर। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं उस जनपद का कवि हूं, काव्य रचना किस कवि की है।
तो ये काव्य रचना है त्रिलोचन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें कौन सा समूह आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचनाओं को दर्शाता है? तो इनमें से कौन सा समूह है जो आचार्य रामचंद्र की रचनाओं को दर्शाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हिंदी साहित्य का इतिहास, चिंतामणि, रसमीमांसा और त्रिवेणी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छायावाद की पहली रचना मानी जाती है? तो ये मानी जाती है झरना। नेक्स्ट क्वेश्चन, बादल राग के रचयिता हैं? तो बादल राग के रचयिता हैं निराला जी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर हरवंश राय बच्चन की कृति क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा में लिखी गई एक प्रतिनिधि गद्य कृति है? तो ये है आत्मकथा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतेंदु युग के नाटककार हैं? तो भारतेंदु युग के नाटककार हैं श्रीनिवास दास। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशिष्टाद्वैतवाद के प्रतिपादक कौन थे? तो ये थे रामानुजाचार्य। ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने पुष्ट मार्ग की रचना की? तो ये की वल्लभाचार्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, आनंद कादम्बिनी का संपादक कौन था? तो आनंद कादम्बिनी का संपादक बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन थे। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक हैं? तो ये हैं पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पराधीन सपनेहु सुख नाही पंक्ति लिखी गई है? तो ये पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई? तुलसीदास द्वारा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में गीत नाट्य परंपरा की प्रथम रचना और उसके रचनाकार हैं? तो ये है करुणालय जयशंकर प्रसाद। रचना है करुणालय, उसके रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेमचंद्र द्वारा उर्दू भाषा में लिखा गया उपन्यास बाजारे हुस्न का हिंदी रूपांतरण है? तो इसका हिंदी रूपांतरण है सेवा सदन। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूपकों का बादशाह किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है सूरदास को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूफी प्रेमाख्यानक रचनाओं की भाषा कौन सी है? तो ये है अवधी। ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से निराला की व्यंग्यपरक कविता कौन सी है? तो निराला की बहुत चर्चित व्यंग्य प्रधान कविता कुकुरमुत्ता है। कौन सी है? कुकुरमुत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि प्रेम ही जीवन का सत्य है तो संसार ज्वालामुखी है, इस कथन का संबंध है? तो इस कथन का संबंध है चंद्रगुप्त अलका से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालिदास ने सुलभ कोपो महिर्ष किसे कहा? तो ये कहा दुर्वासा को। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लाट का मोर्चा शमशेर बहादुर सिंह कृत है? कहानी है, संस्मरण है, रिपोर्ताज है, यात्रा वृत्तांत है? तो ये है रिपोर्ताज। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दृश्य काव्य की विधा है? तो दृश्य काव्य की विधा है नाटक। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित लेखकों में व्यंग्यकार कौन है? तो ये है पांडे बेचैन शर्मा उग्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सदन मिश्र की भाषा की विशेषता है? तो सदन मिश्र फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में काम करते थे। इन्होंने भी कॉलेज अधिकारियों की प्रेरणा से खड़ी बोली गद्य की पुस्तक नासकेतोपाख्यान तैयार की। ब्रजभाषा के साथ साथ कुछ पूर्वीपन इनकी भाषा में दिखाई देता है।
तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पूर्वीपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोगवादी कवियों की रचनाएं किस सप्तक में संग्रहित हैं? तो ये है तार सप्तक में। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर है, निम्नलिखित रचनाओं में कौन सी ऐसी पुस्तक है जो भारत पाकिस्तान विभाजन को लेकर नहीं लिखी गई है? तो इनमें से कौन सी पुस्तक है जो भारत पाकिस्तान विभाजन को लेकर नहीं लिखी गई? तो ये हो जाएगा राग दरबारी, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसीदास कृत विनय पत्रिका रचित है ब्रजभाषा में, अवधी में, खड़ी बोली में या वैदिक संस्कृत में? तो ये है ब्रजभाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी ओम प्रकाश वाल्मीकि ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञान राशि के संचित कोश ही का नाम साहित्य है, यह उक्त किस साहित्यकार की है? तो ये है महावीर प्रसाद द्विवेदी की। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक हैं? तो ये हैं फ्रैंक ई के, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर नामवर सिंह की पुस्तक दूसरी परंपरा की खोज किस पर केंद्रित है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, जयशंकर प्रसाद, जगदीश गुप्त या प्रेमचंद्र? तो ये केंद्रित है हजारी प्रसाद द्विवेदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री राम शर्मा की बोलती प्रतिमा रचना की विधा है? रेखा चित्र है, संस्मरण है, आत्मकथा है या जीवनी है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, रेखा चित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नाटककारों में ऐतिहासिक नाटककार कौन है? तो ये है डॉक्टर राम कुमार वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब्दुल बिस्मिल्लाह कृत झीनी झीनी बीनी चंद्रिया में किसका चित्रण है? तो इसमें है बुनकरों के जीवन संघर्ष का, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना महाकाव्य की नहीं है? तो इनमें से पल्लव रचना जो है महाकाव्य की नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदर है बेहक सुमन सुंदर मानव तुम सबसे सुंदरतम? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, विशिष्ट तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखित काव्य ग्रंथ है? तो ये है चोखे चौपदे, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य भिकारीदास कृत प्रमुख काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है? तो ये है काव्य निर्णय का, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, संतन को कहाँ सीकरी सो काम, यह अभिकथन किसका है? तो यह है कुंभन दास का, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीत काल की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से एक विशेषता गलत है, उस विशेषता का चयन कीजिए। तो ये है रीत काल में प्रमुख भाषा ब्रजभाषा है, इसका ऑप्शन नंबर वी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिवेणी में किन 3 महान कवियों की समीक्षा प्रस्तुत की गई है? तो ये की गई है जायसी, सूर और तुलसीदास, इसका ऑप्शन नंबर वी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नित्य प्रति पुण्ययी रहे आनन ओप उजास में अलंकार है, उत्प्रेक्षा, उपमा, अनुप्रास या अर्थ संयोक्ति? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, उपमा अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरण्य चंद्रिका का अर्थ है? तो इसका अर्थ हो जाएगा निरर्थक, बनाव, श्रृंगार, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रातः उठना लाभदायक है और जल्दी सो जाना भी अच्छी आदत है, कोई त्रुटि नहीं है। तो इसमें कौन से जो है ऑप्शन में त्रुटि है? तो इसके बी ऑप्शन में त्रुटि है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका।
नेक्स्ट क्वेश्चन, वह दिन भर पढ़ता रहता है, रेखांकित पद में अव्यय का भेद बताइए। तो अव्यय क्या होगा? दिन भर, निपात। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस छंद के प्रथम तथा तृतीय चरण में 12-12 मात्राएं एवं द्वितीय तथा चतुर्थ चरण में 7-7 मात्राएं होती हैं, साथ ही सम चरणों के अंत में जगड़ होता है, वह छंद है मालिनी, बरवै, रोला या इंद्र वज्रा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बरवै है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खड़ी बोली हिंदी की उत्पत्ति हुई है, तो ये हुई सौर सैनी अपभ्रंश से। नेक्स्ट क्वेश्चन, उससे अच्छे तो आप हैं में कौन सा कारक है? तो इसमें कारक है अपादान कारक। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसने नहाकर भोजन किया, इस वाक्य में नहाकर निम्नलिखित में से किस क्रिया का उदाहरण है? तो ये है पूर्व कालक क्रिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाक्य को क्रम अनुसार लिखें, तो इसका क्रम क्या सही होगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। भारत जैसे अधिक जनसंख्या वाले देशों के लिए कुटीर उद्योग अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिंग की दृष्टि से दही क्या है? स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, नपुंसक लिंग है या उभय लिंग है? तो दही क्या है? पुल्लिंग है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस प्रश्न में प्रत्येक एक शब्द दिया गया है जिसके नीचे 4 शब्द अंकित हैं, इनमें से एक शब्द दिए हुए शब्द का समानार्थी है, सही समानार्थी शब्द चुनिए। तो तुंग का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो तुंग का होगा उन्नत। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यय रहित शब्द बताइए, इनमें से कौन सा शब्द है जो प्रत्यय रहित है? तो ये हो जाएगा मर्मज्ञ। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मन की उत्पत्त वेदना मन ही मन में बहती थी, चुप रहकर अंतर मन में कुछ मौन व्यथा कहती थी, दुर्गम पथ पर चलने का वो संभल छूट गया था, अविचल अविकल वह प्राणी भीतर से टूट गया था। इस पंक्ति में कौन सा रस है? तो इस पंक्ति में करुण रस होगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हानि लाभ में कौन सा समास है? तो हानि लाभ में कौन सा समास होगा इनमें से? तो ये होगा द्वंद्व समास। कौन सा होगा? द्वंद्व समास होगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद है, तो ये हो जाएगा अनुधन ऐसड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? तो सुंदर शब्द जो है जातिवाचक संज्ञा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरुषवाचक सर्वनाम चुनिए, आप अंदर आकर बैठिए, तो क्या हो जाएगा? आप। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अन्न और अन्य शब्द युग में सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। अन्न का अर्थ क्या होता है और अन्य का अर्थ क्या होता है? तो अन्न का अर्थ होता है अनाज और अन्य का अर्थ होता है दूसरा, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध शब्द को चुनिए, इनमें से शुद्ध विकल्प कौन सा होगा? तो ऑप्शन डी बिल्कुल शुद्ध होगा, विस्मृति। नेक्स्ट क्वेश्चन, संकर शब्द का अर्थ है, तो संकर शब्द का अर्थ है दो भाषाओं के दो शब्दों से मिलकर बना शब्द।
ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं है? तो ये आदरणीय शब्द में आ उपसर्ग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह ताले की चाबी है, रेखांकित में कौन सा कारक है? तो इसमें हो जाएगा संप्रदान कारक। ताले की, इसमें संप्रदान कारक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प है। पिताजी पत्र पढ़ रहे हैं, तो कर्मवाच्य इसका क्या हो जाएगा? पिताजी ने पत्र पढ़ा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपे में नहीं रहते, इसका सही अर्थ क्या होगा? होश में न रहना, मिथ्या बकवास करना, क्रोध में भड़क उठना, अपनी सुध खो देना। तो आपे में न रहने का अर्थ है क्रोध में भड़क उठना, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन शब्द विशेषण नहीं है? तो विषाद शब्द जो है शब्द विशेषण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महान का विलोम शब्द क्या होगा? मरण, चेतन, क्षुद्र या मूढ़? तो महान का विलोम शब्द होगा क्षुद्र, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में अल्प विराम का चिन्ह है, तो इनमें से अल्प विराम का चिन्ह है ऑप्शन डी में, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दंतव्य वर्ण है, तो इनमें से दंतव्य वर्ण कौन सा है? ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? इनमें से कौन सा वाक्य है जो बिल्कुल शुद्ध है? उसने अपनी कमाई का अधिकांश गंवा दिया, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही वर्तनी है, इनमें से सही वर्तनी कौन सी है? षष्ठम, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधा का विलोम है, तो अधा का विलोम होगा उपरि, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आता है? तो बीड़ा पाणी शब्द जो है बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? तो केसरी शब्द जो है सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है। सूर्य के अन्य पर्यायवाची शब्द क्या क्या है? मार्तंड, मरीचि, पतंग, दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर, भास्कर। पवन का संधि विच्छेद क्या होगा? तो पवन का संधि विच्छेद होगा पो धन अन, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शब्द कर्मधारय समास नहीं है? तो इनमें से विद्याभ्यास जो है कर्मधारय समास नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शब्द आंख का पर्यायवाची नहीं है? तो अतुल शब्द आंख का पर्यायवाची नहीं है। सुशिक्षित में उपसर्ग है, तो सुशिक्षित में उपसर्ग होगा सु। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है, मयंक, इंदु, सुधांशु या सरोज? तो सरोज जो है चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। फूल का तत्सम है, तो फूल का तत्सम होगा पुष्प। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्म का तद्भव शब्द बताइए। तो कर्म का तद्भव शब्द होगा काम। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? तो बारिद शब्द जो है कमल का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धड़ाक में प्रत्यय है, तो धड़ाक में आक प्रत्यय होगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।